नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलेनी और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीसलपुर भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ खान। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ खान जी से। यूसुफ खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यूसुफ खान जी, अखिल भारतीय भट्टा एसोसिएशन एक मुहिम चला रहा है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है और साथ ही 12 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक बिल्कुल ईंट बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं, तो एसोसिएशन इसके लिए क्या प्रावधान लेकर आ रहा है? देखिए, एसोसिएशन तो भट्टा समाज वैसे हर एक भट्टे वाला जो है कम से कम दो मजदूरों की 200 मजदूरों के परिवारों का पालन पोषण करता है। ठीक है, हम लोग तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे ही बच्चे हैं भाई कि अपना व्यवसाय बंद हो जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि अब जो रेट हैं ईंटों के और जो महंगाई दर है खासकर कोयले को लेकर के, उसके साथ साथ में जीएसटी जो पहले हमारे ऊपर लागू की गई थी 2017 में, वो ठीक था कि भाई उन्होंने सबको एक चीज़ ये बताया था कि भाई जीएसटी एक देश और एक टैक्स। ठीक है, तो वहाँ पे उन भट्टों के लिए जो भी खाली भट्टे ही नहीं थे, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तब हम कंपाउंड में जा सकते हैं और उसमें जीएसटी 1% लगी थी। अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या हम अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में अपना माल बेच रहे हैं, तब हमको नॉर्मल जीएसटी वो 5% थी, उसके तहत हमें जाना पड़ता। अगर हम 5% जीएसटी में जाते तो हमको जो है जीएसटी क्लेम ले सकते थे। अगर हम कोई भी मटेरियल रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी हमें क्लेम भी मिल जाता। उस चीज़ को 1 अप्रैल 2022 से सिर्फ मतलब बाकी जितने बिजनेस थे वो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भट्टे समाज को इस चीज़ से निकाल के एक अलग से उन्होंने प्रावधान दे दिया। भाई अगर हम कंपाउंड में जाएंगे जो 1% था उसकी जगह हमें 6% देना पड़ेगा, और अगर हमारी जो नॉर्मल जीएसटी में तो ये जो मतलब 600% ज़्यादा जीएसटी हो गई है, उधर जो है हम लोगों को 250% ज़्यादा जीएसटी हो गई है। इसके साथ साथ कोयले के जो हाल थे वो पहले हम 8-10 हज़ार रुपये पर टन मिल जाता था, वो अभी 20,000 से लेकर के 25,000 रुपये टन हो गया है। तो हम क्या करें, जब भट्टे ही लॉस में जा रहे हैं, पूरी तरह हम ऐसे ही बंद कर देने की कगार पे पहुंच गए हैं। उसके बाद भी लगातार हमने ज्ञापन दिए हैं, इसको यहाँ से लेकर के फिनांस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, फिर आपका स्टेट में मुख्यमंत्री, फिर लोकल लेवल पर डीएम, एसडीएम, सब लोगों से दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास प्रावधान हमारे सामने नहीं आया अभी तक। और हम ये बार बार कह रहे थे, अप्रैल से ही हम लोगों ने कहा कि हम नेक्स्ट ईयर अगर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो हम अगले साल हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारी समस्याओं का हल नहीं किया गया। बीसलपुर से आप भट्टा समिति एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी। एक एसोसिएशन जिले में भी काम करता है, क्या किसी भी तरीके की ऐसी कोई समिति बनाई गई है जो क्षेत्रीय सांसद हो या फिर विधायक हो, उन तक अपनी बात को रखें, समिति की बात को रखें और इस हड़ताल पे जल्द से जल्द अमल में जो लाई गई है उसमें कोई ना कोई उपाय निकले? एक्चुअली अभी इसी मंथ स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी पीलीभीत में, जेपी होटल में। वहाँ पे तमाम भट्टे वाले पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट के पहुँचे थे, उसमें हम सब पदाधिकारी भी थे, जिसमें हमारे पीलीभीत के अध्यक्ष श्री हरमेश दुलवानी जी, महामंत्री अफरोज जी, बीसलपुर, पूरनपुर, बिलसंडा, ठीक है, और न्यूरिया, इधर अमरिया, यहाँ तमाम के ब्लॉक अध्यक्ष, और जो उसके अलावा जो दूसरी टीम्स हैं जो भी उनके सपोर्ट में काम करती हैं, वो सब नॉर्मल भट्टे वाले सब पहुँचे। वहाँ पे हमने माननीय मंत्री श्री गंगवार जी को, संजय गंगवार जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उस दिन भी ज्ञापन दिया जी। हालांकि उन्होंने भी हमें काफ़ी भरोसा दिलाया इस चीज़ का कि हम इस बात को आगे ले जाएंगे और इसको जो है जो गवर्नमेंट लेवल पे काम है वो हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। और जो लोकल प्रशासन में हमें दिक्कत हो रही है लोकल लेवल पे, होता क्या है, अब लोकल प्रशासन लेवल पे भी हमारी दिक्कतें ये हैं कि एक्चुअली हम रॉयल्टी की जगह हमें रॉयल्टी खत्म करके भट्टे वालों को एक विनिमय शुल्क लगा दिया गया और हमें खनन से बाहर कर दिया गया। ये लघु उद्योग आता है, ये मुख्यमंत्री ने करीब 2 साल पहले ये चीज़ लागू कर दी। उसके तहत हम विनियमन शुल्क जमा करके और एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें जिन मतलब खेतों से हमको खनन करना है उनका नंबर लिख देते थे वहाँ पर,
और उसके बाद हम वहाँ से खनन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर हम जेसीबी लगा रहे हैं या हम उसको उठा रहे हैं, भाई हम रॉयल्टी विनिर्माण शुल्क जमा कर ही रहे हैं, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन और मान लीजिए तहसील लेवल पर क्यों परेशानी आ रही, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए कि अगर हमारी जेसीबी गई वहाँ पे तो फौरन बहुत सारी शिकायतें पहुँच जाती है, पुलिस आ जाती है। तो ये तो उसका बहुत, तो उसके लिए भी हमने बोला, तो उन्होंने बोला मंत्री जी ने कि हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशासनिक काम है वो हम करवाएंगे, और जो गवर्नमेंट लेवल पर काम है उसके लिए हम मतलब ऊपर मुख्यमंत्री और जो भी इसके पार्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएगा। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को जब से अमल में लाया गया है, क्या कुछ इसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या कुछ नतीजा निकलने वाला है? तो हम हड़ताल पे हैं भाई, अगर जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे अगर चलाएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं, हम कहाँ तक घर से पैसा लगाएं इसमें। दिक्कत ये है भाई 3 साल हो गए, 2-3 साल लगातार कोयले के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल जब से जीएसटी बढ़ी है हमारी और कोयले के रेट जो भागे हैं ऊपर एकदम से 10,000 से 22-24,000, तब तो इस कंडीशन में हम वैसे ही नहीं है कि भट्टा चला सकें। ईंट भट्टा संचालन बंद होने की वजह से खास तौर से सीधा असर उन गरीबों पर पड़ रहा है जो अपने एक नए आशियाने का सपना देख रहे थे। तो जो गरीब लोग भट्टे पर आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ अलग तरीके से कोई प्रावधान लागू किया गया है ईंट मुहैया कराने का? नहीं, तो ईंट बिक्री तो हमने सिर्फ 5 दिन की ये बंद कर दी है, 12 तारीख से 17 तारीख तक। उसके बाद ईंट बिक्री तो चालू रहेगी, लेकिन अगर हमारा फिर बात चल रही है गवर्नमेंट से, अगर इस महीने एंड तक हमारा अगर समाधान नहीं हो रहा है तो हो सकता है हम वापस जाएं अक्टूबर में बिक्री बंद को लेकर। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार से और क्षेत्रीय सांसद जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों से कि भाई हम लोग जो भट्टे, मेरे ख्याल से 200 के आसपास भट्टे हैं पूरे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, हर भट्टे पे कम से कम 200 परिवार डायरेक्ट तौर पर जुड़े रहते हैं, जिनको हम मजदूरी पे पहले हमको पेशगी भी देते हैं, उसके बाद मजदूरी पे रखते हैं, वो भी ऐसी मजदूरी जिसमें वो अपने मान लीजिए अपने खाली टाइम अपनी खेती भी कर रहे हैं, खेती से जो टाइम बचता है उस टाइम आके वो हमारा काम करते हैं, उनको अच्छे 400-500 रुपये पर डे पैदा मिलते हैं। तो कितना बड़ा लघु उद्योग है, अगर एकदम ये बंद हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा मजदूरों पर। हम लोगों का तो जो नुकसान है वो तो है ही, लेकिन जो मजदूरों का असर है वो ज्यादा बड़ा है इसका। और जितना भी यहाँ पे विकास के काम हो रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर हो अपना, हर किसी को छत मिले, तो वो सब काफी दिक्कत आएंगी उसमें प्रोडक्शन। थोड़ा सा तीखा सवाल कि भट्टा मालिक जो हैं वो तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो भट्टे से जुड़े जो मजदूर हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे 200-300 लोग हर भट्टे से जुड़कर काम कर रहे हैं, मजदूर गरीब लोग जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं। अब अगर भट्टा जब बंद हो रहा है, अभी अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे बैठे हुए हैं भट्टा मालिक, अगर यही माहौल रहा और मांगे भी जल्द पूरी नहीं हुई तो उन गरीबों का क्या होगा जो किसी भट्टे से उनका गुजारा चल रहा था, उनका घर चल रहा था? देखिए अभी तक तो किसी भट्टे वाले ने ना किसी की तनख्वाह रोकी है, ना किसी गरीब मजदूर जो हम नॉर्मल पेशगी दे करके उन्हें अगले साल के लिए बुक करते थे वो सब भी हमने किया, इसीलिए ताकि इनको अभी कोई परेशानी ना आए। लेकिन अब आगे अगर फिर यही समस्या रही और हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो मजबूरी भाई हम भी परेशान होंगे, और तो परेशान हो ही ना, बहुत परेशान होंगे। चलिए यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आशा करते हैं आप हमारे दर्शकों को इसी तरीके मूल मंत्र सिखाते रहें।